वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार सा स्टोव पर स्पेनिश ब्रेड पुडिंग बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, चूल्हा ऑन करेंगे और झटपट इसमें ज़बरदस्त सा एक हमारा खुशबूदार शुगर सिरप बनाएंगे। ये इतना झटपट बनेगा और मज़ेदार होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। चले इसमें अब हम डालेंगे 3 कप पानी। तो ये था 2 कप और ये गया तीसरा कप। इसमें जाएगी 6 इलायचियाँ और 1 सिनेमन यानी दालचीनी का टुकड़ा। 1 कप शक्कर, अगर आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आधा कप काली वाली किशमिश। इसमें फूल भी जाएगी और मज़ेदार सी हो जाएगी। चलो इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। इसे हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस शुगर सिरप खुशबूदार सा बनाना है कि शक्कर भी हमारी डिज़ोल्व हो जाए और इसकी इलायचियों की और दालचीनी की खुशबू भी आ जाए और हमारी किशमिशें जो है वो फूल जाए। देखिए हमारे सिरप में उबाल आ गया है, बस अब हम वेट कर रहे हैं कि किशमिशें फूल जाए। देखिए हमारा शुगर सिरप अच्छे से पक गया है और किशमिशें ऑलमोस्ट देखिए फूल फूल सी गई है। तो बस अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको करीब ले लेते हैं और अब झटपट ज़बरदस्त सा असेंबल करेंगे, मज़ेदार सा। देखिए हमारे पास यहाँ पापे टोस्ट जो होते हैं, टी रस्क, किसी भी किस्म के आपके हो, आपके पास जो रखे हुए हो अगले पिछले वो आप ले लें। तो मेरे पास ये वाला है तो मैंने ये ले लिया। चाहे तो आपके मर्ज़ी से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने ये फ्राई पैन लिया है तो इसमें मैं ये बॉटम में एक लेयर टोस्ट की लगा रही हूँ। और अब ये थोड़ा बहुत ये देखिए तोड़ के भी डाल देंगे, ये जगह जहाँ दिखेगी। और अब हम ये गरम गरम शुगर सिरप जो है वो इस पर डालेंगे किशमिश के साथ। इलायचियों को हटा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब जगह सोक कर देंगे। तो आधा इसमें डाल देंगे अभी सिरप, एकदम से नहीं डालेंगे वरना पूरा गीला हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ी किशमिशें भी डाल देंगे। और अब इस पे हम डालेंगे, ये देखिए हमारे पास क्रीम है, किसी भी किस्म की, आप मलाई भी ले सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे घर में अवेलेबल हो। तो ये मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। तो बस ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अब इसके ऊपर घर में जो भी नट्स मौजूद हो, जो आपको पसंद हो क्रंच के लिए, वो सब डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ थोड़ी सी मूंगफली है, तो मूंगफली से क्या एक तरह का क्रंच आएगा, वो थोड़ा सा डाल देंगे। ये मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। यहाँ हमारे पास देखिए नारियल है श्रेडेड, ये मेरा स्वीटेंड है, आपके पास जो भी हो ले लें। ये थोड़ा सा डाल देंगे। ये मैंने लिया 8 टेबलस्पून। अच्छा आप देखिए यहाँ हमारे पास बनाना है तो इसको थोड़ा सा स्लाइस करके डालेंगे। तो ये अभी आधा ले लेते हैं, आधा बाद में डालेंगे। और बारीक बारीक स्लाइसेस करके डाल देंगे। तो ये चली गई। अब उसके ऊपर हम थोड़े से पिकान्स डाल देंगे। ये देखें हमने लिए हैं आधा कप, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे। ये आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं,
लेकिन मैं इसलिए चूल्हे पे बना रही हूँ कि अक्सर लोगों की फरमाइश होती है कि भाई चूल्हे पे बताएं, लेकिन सेम चीज़ करके आप अवन में भी रख सकते हैं। अवन की डिश भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन आपका दिल चाहे। तो चले ये भी चला गया। और यहाँ हमारे पास ये देखें, वो जो नहीं केक को डेकोरेट करने के लिए कलर कलर का होता है, वो छिड़क देंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे सिरप, और प्रोसेस को सेम ये जो हमने किया है इसको अब रिपीट करेंगे। अगेन डालेंगे टोस। है ना इंटरेस्टिंग, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसा वो जैसे घर घर खेलते थे ना बचपन में, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई चीज़ क्रिएट हो रही है बिना मेहनत के, और सजा वजा के नहीं। लड़कियों को बड़ा दिल होता है ऐसा। चले सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। शुगर सिरप आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। चल, ये शुगर सिरप की स्टोरी तो ख़त्म हुई, किशमिशें भी सारी चली गई। अब बस प्रोसेस को रिपीट करना है। चलिए ये भी ख़त्म हुआ हमारा। 7.6 आउंस का मेरा कैन था, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें आप मलाई डाल सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं। अब पीनट्स डालेंगे, और आप चाहें तो जो चीज़ भी स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, और कोई चीज़ लाना चाहें तो लाएं, आपकी मर्ज़ी से। अगर आपको कोई नट ज़्यादा पसंद है या कोई चीज़ नहीं पसंद है, या किसी किस्म की किसी को एलर्जी होती है जैसे पीनट से, तो वो कम्प्लीटली आप ओपन है, आप फील फ्री, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें ख़त्म करते जाना है जो जो निकाला है। चले अब बनाना डाल देते हैं। पिकान्स चाहे तो क्रश करके डाल दें, और चाहे तो थोड़ा होल भी डाल दें। इससे क्या होगा कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और अब ये डेकोरेशन, चले ये देखिए मेरे पास एक अलग कलर की है, तो वो भी थोड़ी सी डाल देते हैं। ये डन हो गया। और अब अगर आपका पैन थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भाई पतला है, तब आप ये सारी चीज़ें शुरू ही करें तवा रख के। और मैं ये चूल्हे को ऑन करती हूँ, मीडियम लो रखती हूँ, और इसको चूल्हे पर रखती हूँ, और इसको कवर कर देते हैं, और फिर मिलते हैं 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है, खुशबू ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद, और इसको हटाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, शानदार सी। तो देखा आपने पैन के नीचे कैसा लग रहा है। बस जब हमारे लगे कि बिल्कुल भी नीचे सिरप नहीं है, पहले तो शुरू में तो ऐसा हल्का हल्का साउंड आएगा कि भाई नीचे कुछ है। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लग कैसा रहा है। गर्मा गर्म दुल्हन जैसा है, देखें। हम्म 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 क्रीम, खुशबूदार सिरप ना, लाइट है, क्रंच आ रहा है, कोकोनट आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फिर लाइट है। अब बनाना का जो हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, और ये धुआं निकलता हुआ, खतरनाक है। आपने देखा कितना इजी है, बनाया नहीं जा सकता, इतना सूदिंग है। और ख़ास तौर से सर्दियों में जो गर्म डिज़र्ट होते हैं ना, वो खाने में बड़ा मज़ा आता है। उसके साथ सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना आ रहा है, थोड़ा सा क्रंच आ रहा है, गुई गुई सेटल्ड एकदम टोस्ट है।
एकदम हटके खतरनाक है। आप लोग बनाएं, जल्दी जल्दी जाएं, धमाल मचा दें। और देखने में भी देखिए कितना प्रेटी है। अवन में बनाएं, चूल्हे पे बनाएं, जिसमें बनाना हो बनाएं और झटपट बनाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की खूबसूरत रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।